जय भीम। मैं हूं रोशन कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बुद्धा। लाइव बुद्धा में आपका स्वागत है। बिहार में आज़ाद समाज पार्टी और आरजेडी को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। बहुत बड़ी खबर सूत्रों से पता चला है कि आज़ाद समाज पार्टी और आरजेडी का गठबंधन लगभग तय हो चुका है। आखिर क्या वजह है कि 2020 विधानसभा चुनाव में वही गठबंधन नहीं हुआ और आज विधान परिषद का चुनाव होने वाला है और उपचुनाव बोछा विधानसभा मुजफ्फरपुर में होने वाला है। इसको लेकर जो खबरें आ रही है वो खबर आ रही है कि आज़ाद समाज पार्टी और आरजेडी का गठबंधन लगभग तय हो चुका है। और आप जब वीडियो आज यह देख रहे हैं तो आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। हम शैलेश जी से जानेंगे कि आखिर क्या वजह पड़ गई कि एक जो सीट उपचुनाव होने वाला है एक सीट पर विधानसभा का, उसको लेकर आरजेडी और आज़ाद समाज पार्टी एक साथ आने को राजी हो गए और क्या हो सकता है कि दोनों में क्या क्या समझौता हुआ होगा। शैलेश जी। जी सबसे पहले जय भीम। लाइव बुद्धा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को ये बता दें कि देखिए जो अभी मामला आ रहा है आरजेडी और एएसपी यानी आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन के बीच जो खबरें निकल के आ रही है वो तो एक ये बात हो सकता है कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था 2020 में बिहार में, तो दलितों का जो वोट था वो आरजेडी के पक्ष में नहीं गया, जिससे आरजेडी सत्ता के जो मुख्यमंत्री की जो सीट होता है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बच गई। सत्ता के करीब जाने से रह गई। सत्ता के करीब जाने से रह गई। और ये सबसे बड़ा फैक्टर हुआ कि तेजस्वी यादव को कहा जा रहा था कि आने वाले समय के मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जो सत्ता के करीब जाकर बच गई और उनको सत्ता से घसकाने वाला जो वोट था वो दलितों का था। और दलितों का वोट उनको पूर्ण रूप से मिला नहीं, चाहे वो जीतन राम मांझी का पार्टी हो, हम पार्टी हो, चाहे वो मायावती का बीएसपी हो, चाहे वो एएसपी आज़ाद समाज पार्टी, चाहे चिराग पासवान जी का पार्टी था, वो किसी दल से गठबंधन नहीं हुआ आरजेडी का। और इसी सबसे बड़ा कारण यही था कि उनको जो सत्ता तक पहुंचाने में ये बहुत बड़ा फैक्टर बन सकते थे। और ये फैक्टर तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आएगा और किसी दल से गठबंधन नहीं किए, लिहाजा उनको परिणाम भुगतना पड़ा और मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुँचते पहुँचते वो बच गए। कुल मिलाकर यह है कि 2020 विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें तेजस्वी यादव ने दलित समाज के नेता को साफ साफ इग्नोर कर दिया था। दलित समाज के जो भी पार्टी थे उसको अपने गठबंधन में नहीं लिए, यहाँ तक कि दलितों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। दलित वोट को उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उनको लगा कि लालू यादव के समय जो दलित वोट लालू यादव को मिल रहा था, आरजेडी को मिल रहा था, वो वोट अभी बरकरार है। लेकिन यहाँ पर अब के समय में जो है चिराग पासवान है, दलितों के नेता अभी बने हुए हैं, जीतन राम मांझी है, अति पिछड़ा का नेता मुकेश सहनी आ गए हैं। इन सब को इग्नोर करना कहीं ना कहीं 2020 विधानसभा में तेजस्वी यादव को महंगा पड़ गया। और अभी वर्तमान समय में जो विधान परिषद का चुनाव होने वाला है, शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव को अब एहसास हो गया है कि अगर इस बार भी हम विधान परिषद चुनाव में दलितों को इग्नोर करते हैं तो आने वाला भविष्य का जो राजनीति है, जो तेजस्वी यादव सीएम का सपना देख रहे हैं, शायद वह सपना पूरा ना हो। यही वजह है कि आज़ाद समाज पार्टी को अब अपने गठबंधन में शामिल करना चाह रहे हैं। शैलेश जी। जी देखिए रोशन जी की पिछले बार जो 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन होते 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 टूट गया। गठबंधन होने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन शायद मुझे लगता है, जहां तक मेरा ख्याल है, कि सीटों में जो बंटवारा होना था वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। तेजस्वी यादव जितना आज़ाद समाज पार्टी सीट मांग रहा था उतना नहीं दे पाए और शायद यही वजह था कि उनका गठबंधन जो है वो चल नहीं पाया। और फाइनली जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री जो बनना था वो नहीं बन पाया और अंततः जो है फाइनल्स जो दो जनों में जो एक तरफ आज़ाद समाज पार्टी और दूसरी तरफ आरजेडी के में गठबंधन नहीं हुआ और तीसरा फ्रंट पे जो नीतीश कुमार और बीजेपी का जो गठबंधन था वो यूपी में भी वही हो रहा है, गठबंधन होते होते टूट गया। और देख लीजिए यूपी में भी गठबंधन होते होते टूट गया। और शायद यही हो सकता है कि जो बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से बनते बनते नहीं बन पाए, वह भी वही हाल जो है, वही जो फ्रेम सेम टू सेम फ्रेम यूपी में भी नहीं हो न। हमको लग रहा है कि यूपी में भी यही फ्रेम मत हो जाए, क्योंकि जो अखिलेश यादव जो हैं आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन करने पहुँचे थे जो एएसपी से, वो
टूट गया किसी ना किसी सीट के बंटवारा की वजह से। सिर्फ अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि हम 2 सीट देंगे, लेकिन जो आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण थे बोल रहे कि नहीं, हमको आप सम्मानजनक सीट दीजिए, क्योंकि हम बहुत बड़ा फैक्टर बन सकते हैं यूपी चुनाव में। और फाइनली जो है अखिलेश यादव कहे कि नहीं, हम 2 सीट से ज़्यादा नहीं देंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी कह रहे थे कि नहीं, हम सम्मानजनक सीट लेंगे, कम से कम हमको 5 सीट दीजिए, उसके बाद आपको हम आपके साथ रहेंगे, आपके सहयोग करेंगे। इसके बावजूद भी वो जो अखिलेश यादव थे वो नहीं दे पाए और फाइनली गठबंधन टूट गया यूपी में। बिहार में क्या ऑफर कर सकती है आरजेडी? आज़ाद समाज पार्टी को क्या लग रहा है किन मुद्दों पर है ना जो डील हुआ होगा आज़ाद समाज पार्टी? देखिए जो है अभी तो मुजफ्फरपुर में जो एक विधानसभा है, हाल ही में उपचुनाव होगा अभी तुरंत, उसमें इसी का डर सता रहा है तेजस्वी यादव को कि अगर इस बार हम आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं तो वहाँ का सीट हम ले सकते हैं, जीत सकते हैं। और जो विधान परिषद का चुनाव होने वाला है उसमें भी तेजस्वी यादव जो हैं आरजेडी वो मन बनाए हैं कि नहीं, हम आज़ाद समाज पार्टी को के साथ गठबंधन करेंगे और उसको एक विधान परिषद का सीट देंगे। यानी विधान परिषद और विधानसभा का एक सीट एसपी को देने वाले हैं। और यही वजह है शायद मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, जो दलित वोट था वो फैक्टर पिछले विधानसभा में तेजस्वी यादव को मालूम चल गया, दलित वोटों का जो ताकत जो है वो मालूम चल गया है। इससे कहीं उनको ये डर सता रहा है कि नहीं फिर कहीं ना कहीं हम वंचित हो जाएं दलित वोटों से। इसलिए वो जो है एक सीट आज़ाद समाज पार्टी को विधान परिषद और विधानसभा जो होने वाला है मुजफ्फरपुर में वो देने को तैयार है। तेजस्वी यादव एक तीर से 2 निशाना कर रहे हैं। पहला तो विधान परिषद का चुनाव और दूसरा जो बोछा विधानसभा है मुजफ्फरपुर में उसका। तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि अगर उपचुनाव पर हम आज़ाद समाज पार्टी को कैंडिडेट को लड़ा देते हैं तो सीट अगर निकल भी जाता है तभी मेरे ही पक्ष में रहेगा, अगर नहीं भी रहता है तो विधान परिषद का जो चुनाव है होने वाला है या तो फिर जो भविष्य में होने वाला है चुनाव, जो दलितों के एक भी पार्टी नहीं है अभी वर्तमान समय महागठबंधन में, तो हो सकता है कि आगे का राजनीतिक उन्होंने जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो अभी से ही अपनाना शुरू कर दिया है। वो उनको लग रहा है कि अगर हम बोछा विधानसभा में चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तो हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। वर्तमान समय में तो हम मुख्यमंत्री बन नहीं रहे हैं, अगर एक सीट पर आज़ाद समाज पार्टी को कैंडिडेट को लड़ा भी देते हैं, चुनाव अगर जीत भी जाता है तब भी उनको फ़ायदा ही होगा, अगर हार भी जाता है तब भी उनको कोई खास नुकसान होने वाला नहीं है। और बात रही एमएलसी सीट का, तो हो सकता है कि एमएलसी सीट एक उनको आज़ाद समाज पार्टी को ऑफर किया जा सकता है, एक मिल सकता है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है इससे साफ पता चल जाएगा, यही वजह हो सकता है। जी मैं रोशन जी एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि जो मुजफ्फरपुर में जो उपचुनाव होने वाला है विधानसभा का, वो कोई भी जीते, एक तो सीट एसपी के खाते में दे रहे हैं आरजेडी, और दूसरी बात है जो विधान परिषद हो रहा है सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव का जो नज़र है वो दलित वोटों पर है। विधान परिषद का जो चुनाव होने वाला है उस पर दलित वोटों का नज़र है तेजस्वी यादव को कि अगर हम एक सीट एसपी के खाते में दे देते हैं विधान सभा का भी उपचुनाव जो हो रहा है और विधान परिषद का भी, तो सारा के सारा जो खासकर यंग ब्लडेड पर्सन जो है एसपी का जो है यंग ब्लडेड पर्सन पर ज़्यादा इफेक्टेड है। तो खासकर इसी वजह से जो है कि सारा का सारा एक सीट जो है एक सीट देकर पूरा दलित वोट लेने के फिराक में जो है तेजस्वी यादव पड़े हैं और सोच रहे हैं कि हम विधान परिषद का जो है वो सीट जीत जाए। तेजस्वी यादव बहुत दूर से खेल रहे हैं भैया, यहाँ पर बहुत दूर से खेल रहे हैं। आप आज से अभी से भविष्य का राजनीति कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में दलितों का जो है यूथ बहुत अधिक मात्रा में है, जो यंग लोग हैं जुटे हुए वो भीम आर्मी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं दलित का। और आने वाला समय में वो चाह रहे हैं कि अगर हमारा जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ गठबंधन होता है तो ये जो दलित यूथ हैं, जो दलित युवा हैं, उनको हम अपने ओर आकर्षित करके भविष्य में मुख्यमंत्री का रास्ता वो क्लियर करना चाह रहे हैं आज से ही। एक बात और रोशन जी कि देखिए जब एसपी का यंग ब्लडेड पर्सन्स जो हैं उन पे इफेक्टेड है तो यंग ब्लडेड पर्सन अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करेंगे कि नहीं, हमारे सड़कों पर लड़ कौन रहा है, हमारे हक अधिकार रिजर्वेशंस रिप्रेजेंटेशंस हेल्थ जो रेप्स हो रहे हैं हमारे समाज के लड़कियों के साथ उसके अगेंस्ट में खड़ा कौन हो रहा है।
तो ये सारा के सारा कन्विंस कर रहे हैं और धीरे धीरे उनके पेरेंट्स जो है इस बात को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर आ रही है। और जो पुराने पार्टियाँ जो हैं दलित का, उससे धीरे धीरे लोग कट रहे हैं। हालांकि मेरा ये नहीं कहना है कि सारा का सारा जो दलित वोट्स है वो एसपी की तरफ जा रहा है, लेकिन हाँ, जो एजुकेटेड पर्सन है, जो यंग ब्लडेड पर्सन है, जो राजनीति को बहुत दूर तक से देख रहे हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो एसपी की तरफ जाएंगे। और जो आरजेडी का जो तेजस्वी यादव हैं, वो ये उनको समझ में आ गया कि अगर हम एसपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो एक लॉन्ग लाइफ जो है राजनीति में इनके साथ पार्टनरशिप बना के और मुख्यमंत्री तय कर। आज के समय में जो भीम आर्मी है, जहाँ कहीं भी दलितों पर या अल्पसंख्यकों पर शोषण अत्याचार होता है तो सबसे पहले भीम आर्मी आंदोलन के लिए पहुँचती है। और इसको नज़र में तेजस्वी यादव गड़ा बैठे हैं। विधानसभा चुनाव में जो उनको नुकसान हुआ है ना, उनको यह समझ में आ गया है कि दलित अब अपना वोट का वैल्यू समझ गया है, अब वो जागरूक हो गया और जो आंदोलन कर रहा है वो अपने समाज के पीछे जा रहा है। इसलिए उनके समाज को, पार्टी को प्रतिनिधित्व देना बहुत ज़रूरी है। शायद यही वजह है कि आज जो है गठबंधन हो सकता है। जी देखिए रोशन जी, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ। राजनीति आजकल फेसबुक और ट्विटर पर खेलने से नहीं हो सकता है। हाँ, जाहिर सी बात है कि आप हर चीज़ आप डिमांड कर सकते हैं, किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं फेसबुक पर जाके, ट्विटर पर जाके, लेकिन अगर आपको लॉन्ग लाइफ जो है राजनीति करनी है, जो तब राजनीति हो सकता है जब आप सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे, लोगों का हक अधिकार की बात करेंगे कि आपका रिप्रेजेंटेशंस कितना है, आप ब्यूरोक्रेट्स में कितना हैं, आप नौकरी में कितना हैं, आप जो है मीडिया में कितनी है, जुडिशरी में कितनी। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का एक बहुत बड़ा खासियत है कि वो जब भी बात करते हैं मुखर होकर बात करते हैं और सीधे टारगेट करके बात करते हैं। किसी की हिम्मत नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो जज हैं, जो कॉलेजियन सिस्टम से बनते हैं, उस पर हमला कर सके। पहले बार जो हमला करने की सिलसिला स्टार्ट हुआ वो रावण नहीं स्टार्ट किए थे, एसपी के जो चीफ हैं भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उन्होंने ही पहले बार ट्राई किया। और उसके बाद से सारा मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया में जाकर भी ये बात रखे हैं कि नहीं, कॉलेजियन सिस्टम से लोग जज बन रहे हैं, वो किस तरह से बन रहे हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है कि कॉलेजियन सिस्टम से लोग जज बने। इस वजह से जो देख रहे हैं तेजस्वी यादव लगातार कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है, जिस के लिए राजनीति जो कर रही है आरजेडी, वो सारा के सारा बात जो है आरजेडी तो कुछ बात के लेके क्लियर भी नहीं करती है कि नहीं हम इस बात पे बोलेंगे, इस बात पे नहीं बोलेंगे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो हैं वो डायरेक्टली हमला करते हैं। डायरेक्टली किसी पार्टी हो या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशंस की बात हो, कॉन्स्टिट्यूशंस का बात तो हमेशा लेके आगे रहबे करते हैं। वो देखेंगे कि अपने हाथ में संविधान लेके वो बात करते रहते हैं। तो यही वजह सारा के सारा जो है ना, रेप होता है वहाँ चल जाते हैं, किसी के घर कोई दबंगई करता है वहाँ चले जाते हैं, आंदोलन करना हो वहाँ चले जाते हैं। अल्पसंख्यक के हित के बाद जो एनआरसी हुआ, जो जामा मस्जिद पर देख लेते हैं, एक लंबा जो है उनके संघर्षों का, सड़कों पर संघर्षों का लंबा एक्सपीरियंस रहा है। लोग देख रहे हैं बराबर सड़कों पर आंदोलन करते हुए। शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव को चंद्रशेखर आज़ाद रावण का छवि दिल में भा गया और चंद्रशेखर आज़ाद रावण से गठबंधन करने के लिए तेजस्वी यादव तैयार हो गए। देख सकते हैं, आज हो सकता है कि आज ऐलान हो जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज़ाद समाज पार्टी और जो आरजेडी हैं तेजस्वी यादव, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हालांकि सीटों का कन्फर्मेशन अभी नहीं आया है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि जो बुछा में उप चुनाव होने वाला विधानसभा का, उस विधानसभा पर आज़ाद समाज पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और एक एमएलसी का सीट भी उनको दिया जा सकता है। ये अभी क्लियर नहीं हुआ, ये सूत्रों से पता चला है। अब आगे क्या होगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नहीं होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अधिक से अधिक। और गठबंधन में क्या क्या होगा, अगर आप अपनी राय देना चाहते हो तो नीचे कमेंट कीजिए। जय भीम, जय भारत। जय भीम। अगर यह वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।